इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो भी हमको वो रूटीन फॉलो करना होता है और स्ट्रेटजी बना के चलनी होती है 24/7, उसका आप एक ब्रीफ दे दीजिए। ब्रीफ बस ये है, आप बैठिए, मैं बताता हूँ। कोई भी एग्ज़ाम हो या कोई भी काम हो, एग्ज़ाम ही नहीं कोई भी काम हो, हर चीज़ एक प्रॉपर वे से की जा सकती है, सीधी सी बात है, प्लान है, ठीक है। हर किसी की पर्सनैलिटी अलग अलग होती है, ये कोई रात में जगता है, कोई दिन में जगता है, ऐसे ऐसे होते हैं। कोई भी एग्ज़ाम करना भाई, मैं 10-15 दिन से, सीधी सी बात है, जितने भी लोग मुझसे मिल रहे हैं, सिर्फ एक बात है, एक एग्ज़ाम टारगेट करना मेरे हिसाब से, जो मैंने भी फॉलो किया, सिर्फ एक एग्ज़ाम। मैं फॉर्म तक भरना छोड़ दिया था और पिछला वाला मैं दिया ही नहीं, सिर्फ इसलिए कि मेंस देना था। भाई एक एग्ज़ाम टारगेट करो, उसकी प्रॉपर प्लानिंग करना, तुम्हें कितने दिन में ख़त्म कर सकते हो, कौन कौन से सेक्शन, सबसे मजबूत पक्ष पे ध्यान देना, जो तुम्हारा कमजोर पक्ष है उस पर हो सकता है कम भी ध्यान दोगे चल जाएगा, जो तुम्हारा मजबूत पक्ष है उसको ज़्यादा मजबूत करना है। जैसे हम लोग के आरोप में हमने हिंदी पे ज़्यादा ध्यान दिया, भाई ने जीएस पढ़ना और हमने भी जीएस पढ़ना छोड़ दिया था प्री के बाद मेंस के लिए। हमें पता था 120 नंबर का जीएस है, कोई बंदा ज़्यादा पढ़ रहा है तो 70 कर लेगा, हम लोग अगर नहीं पढ़ेंगे तो 40 से 60 के बीच में रहेंगे। लेकिन हिंदी 280 नंबर की हमने वहाँ पे मजबूत करना था, जो हम अगर 280 में से अगर 200 कर लेंगे तो उतने पे भी काम हमारा बन जाएगा। तो सिलेक्शन लेना है, महारथी नहीं बनना है, ज्ञानी नहीं बनना है, सिर्फ इतना ध्यान रखना, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और जो डेली रूटीन है वो तुम्हें अपने हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा। पहले खुद को ध्यान देना, खुद को ऑब्जर्व करना और अपने आप से ज़्यादा। जैसे मैं हूँ तो मैं घर पे रहा, अपने घर पे एक कमरे में रहता था, हरवई घर है मेरा, ठीक है। उससे ज़्यादा मैं कहीं कुछ नहीं करता था। हाँ, ये सीरीज दे देता था ऑनलाइन और घर पे अपने हिसाब से जो भी बन सकता था मुझसे कभी भी पढ़ता था मैं, कभी भी। सिर्फ पढ़ाई करनी है, एग्ज़ाम देना तो कभी भी पढ़ना है। टारगेट रहते थे इतने सेक्शन ख़त्म करने, इतने छोड़ने हैं। करने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट छोड़ना भी होता है। जैसे मैं इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा था, मैंने छोड़ दिया क्योंकि मैं ज़्यादा दिमाग लगा के हो सकता है मुझे आउटपुट कम मिलता, मैं ऐसा सोच रहा था, इसलिए मैंने छोड़ दिया था इकोनॉमिक्स। ऐसे आप कर सकते हैं। और जो बेसिक्स होती हैं सर, उसके बाद रिगार्डिंग थोड़ी बता दीजिए। जैसे कि कोई एनसीईआरटी फॉलो करना है तो एनसीईआरटी में कौन कौन सी बुक्स होती हैं जिसको हमको फॉलो करना चाहिए? एनसीईआरटी वो आप पे डिपेंड करे, कक्षा 6 से भी अगर नहीं समझ में आ रही है, कक्षा 6 वाली उठाने। हम लोग तो जैसे क्या कहते हैं 10th 11th 12th 3 पढ़े थे, ठीक है। और जैसे पॉलिटी का था तो 11th की एक बुक पढ़े थे सिर्फ, साइंस की थी तो भी बायोलॉजी की 12th की पढ़े थे। सबका अलग अलग था, कोई एक प्रॉपर बुक नहीं थी। हमें जो पहले चीज़ें समझ में आ रही थी उससे कर दिया। और ज़्यादा मेरा फोकस था कि एक किरण की आती है, वो मोटी सी बुक थी, ऐसे लूसेंट होता है वैसे किरण बुक थोड़ा उससे ज़्यादा ब्रॉड होता है, सारे सब्जेक्ट उसमें थे, मैं उसको पढ़ा था जीएस के लिए, ठीक है। और बेसिक वो आपका ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कहूँगा कि क्लास 6 से लेकर 12th तक का 2-4 बार निपटा दो तो बेहतर। मतलब वही, मतलब मुझे पूछना था कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स उसमें भी होता अलग होता है, इकोनॉमिक्स सिविक्स वगैरह ये सारी ग्रेजुएशन हो गया? जी ग्रेजुएशन हो गया। कब? जस्ट 22 में। डेट ऑफ बर्थ 1 2001, मतलब 2023 में हो गया, ठीक है। सीधी सी बात है, आपको क्या करना है, अभी अपने ऊपर फोकस करना है और जितने ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ठीक है, इन्वायरमेंट, सब पे ध्यान दो। और पहले प्रीवियस ईयर में कहाँ से किस सेक्शन से कितने आए उन पर ध्यान देना। और सीधी सी बात, एग्जाम निकालने पर फोकस करना, ज्ञानी मत बनना। और एक क्वेश्चन और है, हाँ। जैसे अभी आपने बोला कि बायोलॉजी में आपने 11th और 12th की बायोलॉजी पढ़ी है, तो 11th और 12th को हमने पढ़ाया भी है 1-2 साल तक, ठीक है। तो अब आप ये बताइए कि बायोलॉजी का कौन सा चैप्टर ऐसा है, कौन सा ऐसा पोर्शन है जिस पे हम अपना कमांड कर सकते हैं, कौन सी चीजें हैं जिस पे लेंस हो गया तुम्हारा, ठीक है, लाइट वाला। ये तो सब फिजिक्स का है। बायोलॉजी नहीं पढ़ना था भाई इसमें हम लोग को। फिजिक्स यार, फिजिक्स सिर्फ बायोलॉजी में पर्यावरण पारिस्थितिकी हुआ है, इकोसिस्टम। हाँ जी जी, वो जीएस के पार्ट का फिजिक्स वाला ले लेना बस, ज़्यादा मत करना। थैंक यू। जैसे आप बोल रहे हैं कि 6 से 12 तक एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। अगर तो हम जरूरी नहीं है, सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ाई करें एनसीईआरटी छोड़ के, तो सर कितना हद तक सही होगा? उसके बाद टेक्स्ट बुक ले लो, तगड़ी नहीं सर, मतलब कहने का मतलब ये नहीं, जैसे ये भाई बोले हैं कि एनसीईआरटी कहाँ से पढ़ें, अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें एनसीईआरटी छोड़ के, तो कहाँ तक सही है?
अरे भाई सही गलत का मसला नहीं है, मसला ये है तुम्हें कहाँ तक समझ में आ रहा है और तुम्हारा एग्जाम किससे निकल रहा है। हम लोग एनसीईआरटी बहुत कम पढ़े हैं, तो सब सर 6 से 12 तक पढ़ते हैं। हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो 6 से 12 तक मोटा मोटा ले लो, 2-4 बार पढ़ लो अगर एकदम बेसिक्स से है तो। नहीं तो एनसीईआरटी पढ़ना कोई जरूरी नहीं है, टेक्स्ट बुक ले लो, सबकी अलग अलग है। राजीव रही हम लोग उसकी ले लेते, स्पेक्ट्रम ले लो, तमाम बुक्स हैं, सबकी अलग अलग बहुत चीज़ें हैं। लेकिन एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़रूरी नहीं है। इतना समय बेसिक क्लियर ना हो तो पूरा पढ़ लो। समय भी है, इसीलिए मैंने डेट ऑफ बर्थ इसीलिए पूछा कि बस समय हो, जब तक नहीं समय है तो आप टेक्स्ट बुक ले लेके 2 सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। एनसीईआरटी पढ़ लीजिए आप, पढ़ लीजिए, कि बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। और जब फंडामेंटल क्लियर होगा तो बिल्डिंग बनाने की समस्या नहीं रहेगी। ये इसलिए करा और ज्योग्राफी कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जैसे ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर और इन लोग का नेचर जो है सेम है। एक मतलब जैसे 100 क्वेश्चन है तो 40-40 क्वेश्चन इन्हीं सबसे हो जाएगा तुम्हारा, इनका सेम नेचर है। बस मैचिंग करके हाँ सिर्फ सेम ज्योग्राफी का इन्वायरमेंट नेचर तुम्हें सेम मिलेगा, ठीक है, एग्रीकल्चर नेचर सेम मिलेगा, इसलिए इन लोग को मिला के पढ़ सकते हो। एक नेचर हो गया, पॉलिटी और हिस्ट्री का शुरू वाला एक नेचर के हो गए, ऐसे ऐसे करके तुम अलग अलग कैटेगराइज करके तैयारी कर सकते हो। अब अलग अलग क्षेत्र में भागोगे तो बहुत सारा जीएस है, बहुत सारी चीज़ें जो कवर से बाहर है, तो छोड़ना भी जरूरी है, तो छोड़ देना। हम लोगों ने जीएस छोड़ दिया था पढ़ना क्योंकि इतना तैयार था कि वहाँ तक हम लोग कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये था कि ऐसे देना था, हिंदी कन्वेंशनल थी उसको देना था, ड्राफ्टिंग थी उसको देना था, इसलिए हम लोग जीएस छोड़ देते क्योंकि ज़्यादा पढ़ते तो 10 नंबर ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हिंदी छोड़ते तो 70-80 नंबर पीछे हो जाते हैं। ये था सर। ये हिंदी का जो है, हिंदी का जो कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझाइए कि मतलब हिंदी में क्या होता है, मतलब किस लेवल की हिंदी पूछी जाती है, कौन सा इस एग्जाम स्तर, किस एग्जाम में, ये अलग अलग एग्जाम है। यूपीएससी के लिए, यूपीपीसीएस और यूपीएससी आईएएस। सीधी सी बात है भाई, 12th रहो, बस 12th स्टैंडर्ड। मैंने सच बताऊं तो निबंध भी लिखा तो 12th और 10th के स्टैंडर्ड का लिखा था, और उससे तुम्हें उससे अगर सीधी सी बात है, अगर वो चाहते कि तुम ग्रेजुएशन वाला मामला रहे या पीएचडी वाला मामला रहे तो वहाँ से उठा के लेके रख सकते हैं ना वो। तुम्हें क्या है, बहुत हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं, छोटी मोटी बातें हैं, आप छोटे छोटे कोट से लगा दो। अगर निबंध लिख रहे हो तो अब हिंदी भाई बहुत ज़्यादा, जैसे 10 वर्ड पूछे गए थे आपके हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, वो थोड़े इकोनॉमिकल या वैसे वर्ड होते हैं, थोड़े टफ होते हैं, बट 10 वर्ड में 20 नंबर छुपे थे। 20 नंबर को याद करने के लिए मैंने भाई 2000-2500 वर्ड पढ़े थे मैंने, तो वो बहुत ज़रूरी है। इतने वर्ड आप याद तो कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कंटिन्यूसली पढ़ते रहोगे ना तो याद कर लोगे। लेकिन अगर 20 नंबर में जीएस में लाना पड़ेगा, मान लिया बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा, ठीक है। और 10 नंबर कंप्यूटर था, कंप्यूटर आप आराम से कर सकते हो थोड़ी सी मेहनत करके, लेकिन 10 नंबर में जीएस में लाना होगा पहले बहुत मेहनत पड़ेगी, एक पूरी पॉलिटी की बुक पढ़नी पड़ जाएगी 7 से 8 क्वेश्चन करने के लिए। तो ऐसे एरियाज पर फोकस करना जहाँ से नंबर निकल सकते हैं, तुम आसानी से कर सकते हो। लोग आसानी से उसको छोड़ते हैं, लोग सोचते हैं कंप्यूटर 5 नंबर का रहा, 10 नंबर का रहा, इसको हल्के में करके कर दें। नहीं, कोई टॉपिक कर सकते हैं, नंबर होते हैं, तुम्हें नंबर पे फोकस करना है, विद्वान नहीं बनना है। और आज के समय में सच बताऊं तो गांव में लाइब्रेरी में लड़के 10-12 घंटे पढ़ते हैं। नौकरी पाना सच बताए बहुत अलग लेवल की चीज़ हो गई है, या तो पढ़ो या तो ना पढ़ो। स्टूडेंट के नाम पे बर्बाद होने की जरूरत नहीं जाएगी, कमाओ धमाओ तो पैसा ही इकट्ठा होगा। सच बता रहे हैं, सीधी सी बात। कोई बिजनेस ही कर दो ठीक है, चाय की टपरी खोल लो ठीक है, लेकिन पढ़ाई के नाम पे समय वेस्ट करना, अपना यूथ अपना एनर्जी उसमें लगा देना, सिर्फ सुबह उठे खाए पिए नहाए हुए चाय की दुकान में चले गए, दाल भात खा के सो गए, फिर उठे चाय की दुकान गए, इधर उधर ऐसे ऐसे करके करते करते यहाँ सालों गुजर रहे हैं। हम लोग इन लोगों के बीच में रहे हैं, परेशान हो गए थे। अब वो विद्वान है, उनकी समस्या है कि वो विद्वान है। इसलिए भाई तुम्हें सिलेक्शन लेना है, कोई एक एग्जाम टारगेट कर लेना, चाहे ग्रुप डी का ही क्यों ना हो, तुम्हें जहाँ से सेटिस्फैक्शन मिले। आईएएस करो तो उसको टारगेट कर लेना, कोई और काम ही मत करना, क्योंकि बिना प्लान के, बिना ऑथेंटिक सोर्स के, बिना इंटीग्रेटेड माइंड के कुछ नहीं होने वाला है। सब एक एक पॉइंट का मसला है, हर कोई लगा हुआ है। यहाँ तुम इलाहाबाद में हो, दिल्ली में हो, दिल्ली वजीराबाद, बड़ी बड़ी चीज़ें संस्थाएं बहुत लोग लगे हुए हैं। छोटे से तुम्हें यहाँ से निकलना है तो बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा, ठीक है।
सर मेरा नाम पंकज विश्वकर्मा है और मेरा प्रश्न ये है कि सर जैसे सर कहते हैं कि जब आपको अलग से अच्छा नंबर लाना है तो आंसर राइटिंग में कुछ ऐसा अलग हट के लिखो जो सबसे अलग हो। तो सर मेरा यही प्रश्न है क्योंकि सबको पढ़ाया तो सेम जाता है सारी जगह पे, तो हम ऐसा अलग क्या लिखें, वो अलग हट के क्या लिखें कि जो टीचर को अच्छा लगे, हमारा मार्क्स अच्छा हो। बहुत सही बात है भाई। इसके लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। सबको सेम चीज़ नहीं पढ़ाई जाती है। हम लोग कोशिश करते थे अलग अलग किताबें पढ़ने की। मैं तो गीता भी पढ़ने लगा था सिर्फ इसीलिए नॉलेज मिलेगा और आपको शब्द मिलेंगे। आपके पास शब्द भंडार होना चाहिए, ठीक है। आपको करंट के लिए आप योजना पढ़ लीजिए, कुरुक्षेत्र पढ़ लीजिए, तमाम तरह की, और वो नॉवेल्स पढ़िए आप जिसमें इंटरेस्ट हो आपको। फिक्शन मिल रहा है फिक्शन कर लिए, समय निकालिए, सिर्फ इस क्षेत्र में घुसिए और यहाँ पर इसके मजे लीजिए, ठीक है। सो बोझ मत बनाइए। नहीं सर बिल्कुल बिल्कुल भाई, इसके मजे लीजिए आराम से, क्योंकि जब यहाँ से निकल जाएंगे ये दिन कभी नहीं आएंगे। यहाँ पे ये कमरा आपको हमेशा आ जाएगा। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि वो दुकान में कभी नहीं बोल सकता, लक्ष्मी चौराहे पे कॉर्नर पे दुकान है, वहाँ से मैं अपने दोस्त से कहता था जब मैं घर पे रहता था, भाई बुक वहाँ से जाओ, मैं तुम्हें बता ये बुक है, उस दुकान से लेके चले जाओ। हर जगह मिल सकती है, ऐसी बात नहीं कि बुक वहीं मिलेगी, लेकिन ये एक दौर होता है, हमें वही पसंद है, हम वहीं लेते थे। तो हर चीज़ के मजे लो, अलग अलग तरह किताबें पढ़ो जिसमें रुचि हो। अगर आपको प्लेयर क्रिकेट अच्छा लग रहा है तो क्रिकेट से जुड़ी किताबें पढ़ो। तो निबंध आएगा तो आपको अभी नहीं पता है, लेकिन आपको निबंध लिखना हो तो आप उसमें से चीज़ें छाट के वहाँ लिख दोगे। ऐसा होता है। दैनिक जागरण रोज पढ़ते रहोगे ना, जब निबंध लिखने जाओगे तो उसमें से एक कोना कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में छुपा रहेगा, वहाँ उठा के वहाँ छाप दोगे जाके। निबंध ऐसे पढ़ने से नहीं आता, ये कला है, आर्ट है। जैसे कल्चर में रोज हम लोग की जो दिनचर्या है, कहाँ से सीखे हो? मम्मी पापा ने सिखाया। मम्मी पापा ने कोई उनके मन तो और सर ये तो मान ये की तो निबंध का एक टॉपिक है, हाँ। लेकिन जो विषयांतर सब मतलब विषयांतर वाले सब्जेक्ट उसमें भी कुछ अलग है। आप उनसे उनके 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 वो पढ़िए, मैगजीन्स पढ़िए, आप उनके अलग अलग सी चीजें उनके पढ़िए। सिर्फ नोट्स हैं, सिर्फ नोट्स लगे तो सबके बराबर आ पाएंगे। आप अलग से क्या अलग से ये अलग अलग मैगजीन्स लीजिए, और नहीं ले पा रहा है तो आप पीडीएफ इतनी सारी पढ़िए भाई, भंडार है, सोर्सेज का भंडार है, कहीं से भी उठा लीजिए, कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। लेकिन हाँ, आप अपने आप को अगर डुबो देंगे तो आप खुद ही तैरना सीख जाएंगे, खुद ही अच्छा लगेगा, आप खुद ही निकालोगे अपना असेसमेंट, खुद ही करोगे। हम लोग के साथ आरो एक बंदा फेल हुआ अभी वो, लेकिन हम जानते हैं वो जेन्युइन था। उसने 1998 से लेकर अभी तक के इतने क्वेश्चन बना के रखे थे, खुद ही करता था, खुद ही सब करता था। हम लेके परेशान थे, उसका हुआ नहीं कहीं। वो कह रहा था बाप ने कि हमें पता है, हमें हमारा क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि वो 2-4 एग्जाम इधर उधर अपने पैर फैलाया हुआ था। उसका भी प्री देना, उसका मेंस लगा हुआ है, इसी वजह से उस बार उसने एक पसंद है कि हम इंटीग्रेटेड ही रहेंगे, एक एग्जाम चूज करेंगे उसी को देंगे, क्योंकि ऐसे ही हो पाएगी। नौकरी तो एक ही करनी है ना, जिंदगी भर नौकरी एक ही करनी, बदल बदल के करनी नहीं है। तो इसीलिए लक्ष्य भी अपना बड़ा से बड़ा ही साध लो, या अपने क्षमता अनुसार साधो, अपने एनवायरनमेंट के अनुसार साधो। जैसे मैं गांव में रह रहा था तो मैं जानता हूँ कि उतना एफर्ट नहीं दे सकता हूँ, उतना ही एफर्ट दे सकता हूँ जितना हो सकता है। उसी हिसाब से थोड़ा सा अभी यहाँ रह रहे हो तो ये समझ लो अगर सीमाएं ज़्यादा खुली हुई है, एकदम लंबा दौड़ सकते हो, लंबा चल सकते। हम लंबा चल नहीं सकते, कुछ हमारी पर्सनल समस्याएं हैं, ज़्यादा लंबा नहीं चल सकते हैं। लंबा चल सकते हो, मेहनत ला के 6-7 महीने तैयारी होती है भाई, सच बताने को यही समय तो लगेगा, बिना समय 6-7 महीने तैयारी होती है, यही तैयारी होती है, बाकी रिवीजन में जिंदगी कटती है बस। और इतनी तैयारी एक बार दिल लगा के कर लो, कभी भूलोगे नहीं। ट्रिक से बना के तैयारी कर लो, हर चीज़ का एक ट्रिक होता है, नहीं याद होने ट्रिक बना लो, कुछ भी हो अपने दिमाग को समझा दो याद करने के लिए। अनुसूचियाँ थी, वो यूट्यूब पे सीख लिए थे, सिखा दिया जाता है, कभी भूलता ही नहीं भाई। बहुत तरीके हैं, आपको छोटी कहीं से भी बच्चे से भी अगर मिल जाए तो ले लो, क्या बुराई क्या है उसमें, ऐसे ही है बस। और अलग करना हो तो ज्यादा अलग भी मत करना, नहीं सर उतना अलग नहीं, उतना अलग करना है जो मतलब उस लेवल से थोड़ा सा हट के जो अच्छा लगे सर को, और मेरे मार्क्स बड़े बस मुझे। आपके पास अगर सब्जेक्टिव नॉलेज है आप कर ले जाओगे, सीधी सी बात है। नॉलेज की कोई खास आवश्यकता, सब्जेक्टिव नॉलेज है आप कर ले जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस प्रैक्टिस है भाई। आप प्रैक्टिस करते रहो, टेस्ट सीरीज लगाओ, टेस्ट सीरीज करो। मैं कहता हूँ टेस्ट सीरीज से अच्छा कोई माध्यम नहीं है। जब आप फेल होंगे, आप कम होंगे, रैंक आपकी मिलेगी ना, आपको बहुत अच्छा फील होगा। अगली बार हम बढ़े हैं, इस बार 10 आए, अगली बार 8 आए, फिर 7 आए, 6 आए, बहुत अच्छा लगेगा। टेस्ट सीरीज जरूर दिया करो, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। अपने आप को इंगेज रखो सिर्फ पढ़ाई से जुड़ी हुई चीज़ों से, जो सोशल मीडिया उनके बजाय
पढ़ाई लिखाई चीज़ों से इंगेज रहो तो बहुत अच्छा लगेगा। जैसे मैं अभी मैं रील्स देखता हूँ तो ट्यूटोरियल से रील्स चलते हैं मेरे पे, सब ट्यूटोरियल से रील्स चलते हैं, क्योंकि आप वही देख रहे हैं वही रहेगा, हो जाता है। ऐसे ही आप भी कर लो, जहाँ से मिल रहा है फ़ोन से छुटकारा मिलेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए उन्हीं उसी में कुछ ना कुछ ढूंढ लो कि जो हमारे काम का आ जाए, ऐसे कर लो भाई। जी सर। और बताइए। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है भाई, पहले तो आप लोग कूल हो जाइए एकदम। हम लोग सर नहीं है, हम लोग आरपी की से निकले हुए हैं, ठीक है। तो रिजेक्ट एग्जाम हटा दिए अपने मन से, कोई हम लोग सर हैं। तेलियगंज में मैं भी रहता था यार पहले, इसके डेली सब्जी लेने इधर ही आते थे, ठीक है। आप लोग किसी तरह का यूपीएससी की? यस सर। केवल यूपीएससी? यस सर। उसके अलावा कुछ नहीं करना है? नहीं कोई जॉब मिल जाएगी नहीं ना? सर। हम्म? सर आगे मतलब आगे नहीं है लग सर। रहा है कि आगे आगे तो किसी तरह केवल आईएएस करना है? नहीं, कुछ लोग हैं आगे। कुछ लोग आ रहे हैं। देखो भाई, यूपीएससी की प्रिपरेशन तो हमने किया नहीं है, लेकिन बता सकते हैं उसके लिए। हम आर के लिए स्पेशली बताएंगे हम लोगों को, क्योंकि आप आईएएस की कर रहे हैं तो उसमें देखिए रहे सक्सेस रेशियो कितना है, ये तो आप लोग भी जानते हैं। और बेरोजगारी का दर इसमें आलम क्या है, किसी से छुपा नहीं है, तो जान ही रहे हैं हम लोग। तो कोई एक बैकअप रखिए। बैकअप ऐसा नहीं हो मतलब आपके सब्जेक्ट्स एकदम इधर हो, उससे मिलता जुलता हो। जैसे आपको आर पढ़ना है, जीएस तो आप पढ़ ही रहे हैं, यूपीएससी में जितना जीएस कवर कर लेंगे, आर उससे ज़्यादा जाने वाला है नहीं। मैं आर के लिए स्पेसिफिक बता दे रहा हूँ आपको, इतना कर लेंगे तो आर कोई रोक नहीं सकता आपको, ठीक है। आपको प्री में सबसे पहले, प्री पता है किसी को? प्री का आइडिया है? ठीक है, प्री में आपका 140 नंबर की आती है जीएस, और 60 नंबर की आपकी आएगी हिंदी, वो भी ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो 60 नंबर हिंदी में सिर्फ आपके 6 टॉपिक होते हैं। पता है नहीं यार, कौन कौन कर रहा है आर की? हमने तो आप लोग से कहा था ना सिलेबस लगा भाई लीजिए। आर जो तैयारी कर रहा है उसको सिलेबस पता होगा। मिला हुआ है। नहीं सर, एक जहन में होना चाहिए ना। जैसे कि हिंदी में आपको सिर्फ और सिर्फ 6 टॉपिक आना है। कौन कौन? वाक्यांशों के लिए एक शब्द आएगा, और विलोम शब्द आएगा, पर्यायवाची, अद्वैत शब्द, और एक कौन छूट रहा है? विशेषण विशेष। और इन तीनों में आपका नंबर कहीं और कहीं कट सकता है, सिर्फ और सिर्फ पर्यायवाची में, क्योंकि पर्यायवाची बोरिंग होता है और अट्टा कहाँ कौन शब्द दे दे, थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन रहोगे रेंज में, हाँ, रेंज में रहेंगे, कर लेंगे तो। और एक चीज़ और, दिसंबर तक मेंस भी हो जाएगा, उम्मीद है ऐसी। इस अगले साल आरओ जो है ये जुलाई वैकेंसी है। अगस्त में हो सकता है, फिर हो दिसंबर और जनवरी 24 में मेंस हो जाए। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो आप लोग के आसपास ही सब कुछ है, आप कर सकते हैं अभी आराम से। तो यार आप देख लीजिए, जैसे आपका 60 नंबर हिंदी होनी है, हिंदी में आप 55 स्कोर कर सकते हैं। हमने 58 किया था प्री में, 55 आप कर सकते हैं। इतना तो टारगेट आपको करना ही पड़ेगा, और आराम से कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वालिफाइंग नेचर का होता है? नहीं, क्वालिफाइंग नेचर नहीं है, क्वालिफाइंग नेचर का नहीं है। प्री क्वालिफाइंग। प्री क्वालिफाइंग प्री की बात है। हाँ, प्री क्वालिफाइंग। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब क्या है आपका? किसे किसको क्वालिफाई करना है या फिर इसके भाई, भी इसके नंबर जुड़ते हैं, आपका क्वालिफाइंग नहीं है। जीएस और इसको मिला के मेरिट हो जाएगा। प्री क्यों? नहीं, वो प्री की मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, प्री इसको मेंस उसमें फाइनल नहीं, मेरिट फाइनल, में हाँ, फाइनल इसका में नंबर, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, बट लेकिन मैं सभी देने मिलेगा जब आप इधर आएगा सही नंबर आपका। इससे क्या डिसाइड होगा? नंबर अच्छा है तो आपका आर 140 में आप 55 हिंदी जोड़ लीजिए, प्लस 130-35 लेके चलिएगा। मैं आर लेना है, जितना लाना पड़ेगा। 55 जोड़ के इसमें जीएस में कितना ला सकते हैं आप, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हिंदी में 55 तो लाना है, एटलीस्ट 50 से नीचे ना हो किसी कीमत पे, वरना कलेक्शन से बाहर है। ये भी सोच लेना 70% 55 के आसपास रहते हैं कैंडिडेट्स। जो एकदम ही नए होते हैं, हो सकता है वही ना हो, 55 लगभग लोग पहुँच जाते हैं अच्छे स्टूडेंट। और आदित्य वाली बुक कर लोगे भाई, मतलब उसमें गलतियां कुछ है लेकिन उसको छांट के कर लोगे आप, कितना ला लोगे आराम से, कोई विषय पढ़ने की जरूरत नहीं है। और उससे गलतियां सुधारने में खुद का फायदा है, क्या फायदा? क्योंकि जब उसको सुधारोगे पता हो जाएगा कि हाँ ये गलत है, सही है, खुद ही हो जाएगा सब। और जीएस के लिए थोड़ा बताना चाहेंगे, जीएस के लिए जो भी आपका रिसोर्स नहीं करते हैं, लेकिन पूर्वावलोकन घटना चक्र जो आती है सभी सब्जेक्ट की, उसको जरूर कर ले, क्योंकि आप तुक्का लगाना बड़ा मजा आता है, उससे आइडिया हो जाता है।
जो चीज़ नहीं आ रही है आपको, तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। और भाई 2000 ये जो हम लोगों का पेपर हुआ है 2021 का जीएस ऐसा आया था, कोई कॉन्फिडेंस से नहीं कर सकता था कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। सही बात। पीछे से टफ पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, आपका जितना नॉलेज है और गेज कितना की, बस बस। और साहस तो दिखाना पड़ेगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, लेकिन मैक्सिमम आपको करना पड़ेगा अटेम्प्ट। और फिर मेंस में यदि प्री, इसका सबसे बड़ा हर्डल प्री ही है, मेंस नहीं है। मेंस बहुत बड़ा बच्चा नहीं है, मेंस कर लेंगे आप। मेंस में देखिए क्या होता है, 200 मेंस में पूरा आपको समझाया था। यदि प्री आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो मेंस बहुत बड़ा हर्डल नहीं है आपके लिए। और निबंध के लिए सर बैठे ही हैं, परीक्षा मंथन में सर राइटर रह चुके हैं निबंध के, हमने सुने भी। यस सर। परीक्षा मंथन लोग बहुत लोग फॉलो करते हैं निबंध के लिए। हो सकता है हम लोग भी आरो दे, हम लोग भी देंगे, हम लोग आरो हुए हैं तो सर की वो हम लोग भी पढ़े निबंध के लिए, क्योंकि निबंध 120 नंबर का आता है। मेंस का हम बता देते हैं हम लोगों को पूरा। मेंस आप लोग देखिए, बता देने से आपको थोड़ा इजी लगने लगेगा मेंस क्या कितने नंबर का आता है। जो प्री में हिंदी पढ़े रहेंगे आप लोग, वही हिंदी मेंस में आएगी, बल्कि पर्यायवाची वाला जो बोरिंग टॉपिक है वो हट जाएगा आपका। 30 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, मैं मार्क्स लिख दे रहा हूँ आपका। 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स। सारे टॉपिक वही रहेंगे प्री वाले ही, लेकिन कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 6 क्वेश्चन। 6 ही करना है, 6 क्वेश्चन 6 पंचे 30 क्वेश्चन 60 नंबर, समझ रहे हैं। 30 क्वेश्चन 60 नंबर, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। 30 क्वेश्चन 60 नंबर, मतलब मेंस में आप गलती हिंदी में कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये गलती करेंगे तो 1.66 नंबर आपका घटेगा। प्री में 60 है हिंदी, मान लीजिए 4-5 गलती करके चल जाएगा, लेकिन मेंस में 4-5 गलती करेंगे आप तो रिला जाएंगे बढ़िया से। सच बताएं भाई तो एग्जाम के नेचर के हिसाब से देखते हुए, समय का देखते हुए, दिसंबर तक एग्जाम पूरा क्लियर होगा। और मेरा सिलेक्शन भाई, मेरा ये जो था ऑब्जेक्टिव, ये मेरा खराब हुआ था। मैं मतलब मेरा एक पेपर खराब हो गया था, उसके चक्कर में, इसको जल्दी जल्दी में करने के चक्कर में, जबकि मेरा प्री में 58 था सही। प्री में इसमें मेरा हो पाया था 6 क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था 30 में से। सोचो देखना अभी नंबर कहाँ घटता है। जो कर रहे थे आप क्या अलग करें, 30 के 6 मेरा गलत हो गया, माइनस मार्किंग 1/3 है, 6 का 2 और 8 गया, 8 दूनी 16, इतना सिर्फ 44 नंबर मुझे मिला 60 में। तो सोचिए कितना डिफरेंस है यहाँ से, 44 से 50 था, 60 16 नंबर का अंतर आया मेंस में। जो कह रहे हैं आप क्या अलग करें ना, जो गलतियां मैंने मिस्टेक जो किया वो आप न करें, यही हम इससे आगे निकल जाएंगे। 16 नंबर कुछ होता है। यस सर, बहुत होता है। तो आप जो करें क्या अलग करें ना, मतलब जितना कर रहे हैं उतना ही कीजिए। मतलब जरूरी नहीं है कि मतलब हम पढ़ लिए तो वहाँ एग्जाम में जाके सही कर लें, वो गलतियां आप ना करें। जरूरी है जो टॉपर है वो वहाँ पे जाके उतना ही सही कर लेगा, तो ये गलती आप ना करें। इतना हो गया आपका 60 नंबर की हिंदी हो गई, और 120 नंबर का 120 का जीएस होगा। 120 और 60 180। तो हिंदी में आप कीजिए मिनिमम 50 स्कोर कर लीजिए, मिनिमम मैं बता रहा हूँ। और 120 में कितना कर सकते हैं, 80 कर लीजिए, बहुत बड़ी बात है। 70 कर लीजिए, 120 में 70 हो जाएगा नहीं, 12 6 72 60% भी याद कर लेते हैं आप। 70 कर लेते हैं, 120 कर लेते हैं, बहुत है इतना, दोनों को मिला करके 60 बस 19 हिंदी है, बस वही प्री वाली ही है, कुछ अलग करना है नहीं। 120 आपका जीएस, वो भी जीएस भी वही प्री वाला ही है, कुछ अलग से नहीं करना है। इतना आपको कुछ अलग से करना ही नहीं है मेंस के लिए। मतलब आपके 120 नंबर प्री के साथ ही तैयार हो रहे हैं। अब बचा गया आपका 280 नंबर। 280 नंबर में आपका 120 नंबर तो हो जाएगा किसका, निबंध का, ऐसे का। प्रत्येक ऐसे 40-40 नंबर का होता है। और हर निबंध का क्षेत्र भी बटा हुआ है कि साहित्य क्षेत्र से होगा, सामाजिक क्षेत्र से होगा, आर्थिक क्षेत्र से होगा। निबंध के लिए सर पे पूरी तरह से आप रिलाई कर सकते हैं, सर हमसे बेटर बताएंगे। 120 हो गया इधर आपका, अब बचा गया 120 का हाँ 100 नंबर का मिश्रण, 100 नंबर का कन्वेंशनल होगा आपका। 120 हो गया, 220 हो गया यहाँ पे। 180 हो गया ना, 180 हो गया। और 100 का आपका कन्वेंशनल हो गया था। हाँ और ऐसे कितने का था, 120 का इससे 400 हो गया आपका। 120 यहाँ पे ले आया आप कम से कम। और इधर ऐसे में ऐसे कितना बिगड़ गया, लिख दिया, पेज भर दिए यार,
तो आपको 50 नंबर 50 नहीं मिलेंगे। हाँ, आपको उस दिन देख रहे थे ना 18 से 20 अति निम्न, मध्यम आपको मिलेगा 22 से 24 या 25, और उसके ऊपर सबसे अच्छा। ये रेंज है, इसमें नंबर दे देंगे। 60 से नीचे तो मतलब नॉर्मल निबंध लिखते हैं, लेकिन 60 से आपको नीचे नहीं अच्छा लिखते। निबंध लिखना करना पड़ेगा। पड़ेगा। मतलब एवरेज आप भी 70 भी ये निबंध में जोड़ लेते हैं। 70 ही रहना, 70 से कम आप अगर खुद से उम्मीद रखेंगे तो एग्जामिनर आपसे हाँ, उससे ठीक। कम करेगा। 70 इधर ले आया। 70 कम से कम आना रहेगा। और क्या बचा? हिंदी आलेखन। हिंदी आलेखन जो ऐसा टॉपिक है, हिंदी आलेखन में आप 100 में से 70-75 कर सकते हैं आराम से, 70-75 आराम से कर सकते हैं। उसमें अगर 70 ले आया जोड़ी कितना हुआ? 120, 70, 140 कितना हुआ? 260। इतने आरो बन जाएंगे। आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पढ़ाई होगा। अगर पर्टिकुलर इस एग्जाम की तैयारी करेंगे तो शायद हम लोग आपसे व्यक्तिगत रूप से जुड़े भी रहेंगे, और भी लोग हैं, और भी गाइडेंस रहेगी, और भी चीज़ें होंगी, बहुत बेहतर हो जाएगा। डेडिकेटेड रहेंगे तो हो जाएगा, उनको कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सिर्फ इसी का एग्जाम, हाँ। सिर्फ एक एग्जाम, कोई भी एग्जाम देना, भाई आईएएस देना तो सिर्फ आईएएस देना तो बेहतर रहेगा, वो होने के चांसेस रहेंगे। नहीं भी हुए तो अच्छे योद्धा जरूर रहोगे। और किसी को कोई डाउट हो भाई तो क्या? सर जैसे कि हम लोग रेगुलर स्टडी करते हैं, जैसे सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट हम लोगों का सिलेबस फिनिश होते जाता है, तो रिवीजन का थोड़ा सा प्रेशर बढ़ते जाता है कि सबको कवर करके कैसे चलें। जैसे कि हम लोगों को 2 सब्जेक्ट ही ज्योग्राफी हिस्ट्री चल रहा है, तो प्रॉपर रिवीजन नहीं हो पाता है, बहुत टाइम ठीक लगता है, देखिए इसमें कीजिए सबसे पहले जो भी सब्जेक्ट आप कर रहे हैं, जैसे जो टॉपिक आपका कंप्लीट होता रहता है, सबसे पहले जो चैप्टर कंप्लीट हो उस चैप्टर का सबसे पहले जो घटना चाहिए प्रोल होकर आती देखें आप लोग, सामान्य अध्ययन करके आती है, उसमें आईएएस पीसीएस से सारे दिया रहता है प्रश्न पर। तो जो चैप्टर आप पढ़िए कि हमने जो पढ़ा है, हमारे टीचर ने पढ़ाया है और जेन्युइन पढ़ा रहा है कि हमको ज्ञानी सिर्फ दे रहा है, आपको ज्ञानी नहीं बनना है। जैसा भाई ने बताया है, आपको एग्जाम क्रैक करना है। काफी बड़ी टेस्ट है। जैसे आप घटना से पूर्वक, जैसे जो भी आपका गाइडेंस हो, तो जैसे आपने जो चैप्टर पढ़ा उस चैप्टर से रिलेटेड घटना से देखिए टॉपिक वाइज लिया है। अब देख लीजिए प्रीवियस ईयर पेपर वाले जो पढ़ा है सब से आ रहे हैं कि नहीं, जब देखेंगे कि हाँ क्वेश्चन मैं कर ले रहा हूँ सारे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ेगा। तो कहते हैं अच्छा अगला चैप्टर देखते हैं, अगला चैप्टर देखते हैं, और क्या भूलेंगे आप तो नोट्स खोलेंगे, रिवाइज कर लेंगे। और रिवीजन का टाइम जरूर दीजिए आप, डेली का डेली, ये पॉसिबल हो तो वीकली दे लीजिए, नहीं टाइम दीजिए। आप डेली, जैसे आज भी यहाँ चैप्टर पढ़े हैं, घर पे ही किसी टेक्स्ट बुक से या घटना से पढ़ लीजिए, बहुत है, बर्डन ना लीजिए, धीरे धीरे पढ़िए। जब कोचिंग खत्म होगी तो आप बहुत तेजी से और रिवीजन कर लेंगे, फिर आपसे कर लेंगे, कोई इशू प्रैक्टिस से ही आपकी रीजन हो जाएगी, टेंशन मत लीजिए। लेकिन जो यहाँ पढ़ रहे हैं घर पे जरूर पढ़िए, इसको छोड़िए नहीं, मतलब किसी और दिन के भरोसे मत छोड़िए। जो इससे टीचर बेहतर पढ़ाए उस पर भरोसा करिए, और आप कमांड- उसी भरोसे को चेक करने के लिए मैं बता रहा हाँ, हूँ, उसी कोई भरोसे को अंधविश्वासी check ना हो जाइए कि टीचर मुझे पढ़ा दे रहा है, क्योंकि जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो भी एग्जाम दे रहा है, ध्यान रखिए। वो भी पढ़े हो हैं। सकता है टीचर भी आपका प्रतियोगी हो, कंप्यूटर वो भी हो सकता है, मैं भी तो भाई पढ़ा रहे हैं, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा उम्र होगी आपकी, हाँ तो अभी देते ही होंगे एग्जाम। जो टीचर आपके पढ़ा रहे हैं वो भी प्रतियोगी हो सकते हैं आपके। तो ये कीजिए कि जो टीचर पढ़ा रहा है वो जो पढ़ा रहा है प्रीवियस ईयर पेपर में आया है ही नहीं आया, आया है तो ठीक है पढ़िए, नहीं आया तो पढ़ने मतलब नहीं है फिर उस कंटेंट को। पढ़ाई से जुड़े रहिए, बस बाहर मत निकलिए, तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसी एग्जाम फोकस महकमे में रहिए, इसी महकमे में। और दूसरी चीज बता दें, आर ओ एग्जाम के बारे में जो बता रहे हैं लोग, जो तैयारी कर रहे हैं या फिर जो आर ओ हल्के में ले रहे हैं वो भी बता दें हम आपको, थोड़ा जुनून आएगा आपके अंदर। आर ओ जो है एक गैजेट पोस्ट है, गैजेट में तो आज 25 अधिकारी है, 48 सब्जेक्ट पे 48 पे लिखा गया कि भाई, और ए आर ओ जो है आपका 46 ग्रेड पे समझ आ रहा है भाई, समझ आ रहा नहीं आपको, सैलरी ज़्यादा समझ में आएगी, 70 के प्लस जाएंगे इसमें आप इन हैंड, इसमें 64 के प्लस एक बंदा कह रहा है कि हमको जैसे ईपीएफओ छोड़ आरोग्य जैसे इसमें। और इसमें सचिवालय विश्वविद्यालय जैसे आप सेलेक्ट होते हैं, आपको 5 डे जॉब करनी होती है। 5 डे जॉब में आपको इतना टाइम मिल जाता है कि आप तैयारी कर सकते हैं वहाँ पे जाके भी। यहाँ पे कितने लोग हैं जो घर से पैसे लेते हैं? सब लेते हैं। भाई जब आखिरी महीने बन जाता है घर से जो रिप्लाई आता है, सुने ही होंगे, हम लोग भी झेले हैं कि कब तक कितना दें। तो जो घर का टोन होता है, ज़्यादा दिन हो गया, लंबे समय से हो गए आप,
तो और ही जला होता है। अभी नहीं झेलो, बाद में झेलो, उम्र हाँ, बहुत पड़ेगी नहीं, तब नहीं, उम्र होगी, दिक्कत होगी थोड़ी, मतलब आराम उम्र होगा। ज़्यादा होगी तब दिक्कत हो जाएगी। और जैसे जैसे आपकी उम्र होती है वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस भी लो होता रहता है। जुनून भी कम होगा। सर ठीक है, सबकी स्ट्रेटजी अपनी अपनी होती है, सब तैयारी करते हैं, जिसका जैसे भी हो वाला किसी है, लेकिन समस्या वहाँ होती है। अगर आप लोग के पास साथ ऐसी समस्या हो तो थोड़ा सा बताइए कि कैसे हम लोग कि रूम में जैसे कि होता है कि ना कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, एक हफ्ता कोई मोटिवेशन देख लिए, कुछ देख लिए, तो एक महीने तक लगा कि खूब जोश बनाए पढ़ रहे हैं, उसके बाद ये क्या कितना पढ़े तो थोड़ा सा डाउन होने लगता है, वही कि यार छोड़ो घटना नहीं होता है। तो इसलिए अगर ऐसी समस्या आप लोग के साथ आई हो तो थोड़ा सा कैसे फेस किए हैं, कैसे देखो भाई, हम लोग भी पहले देखते थे तो यूट्यूब पे देखते थे, सबसे पहले जो टॉपर का इंटरव्यू आता था क्या क्या वो पढ़ रहा है, ठीक। हम लोग देखते थे स्पेक्ट्रम बहुत लोग बताते हैं मॉडल हिस्ट्री के स्पेक्ट्रम पढ़ी, हमने स्पेक्ट्रम खरीद के लाए, उसके बाद हमें गलतियां होती थी, मुझे ये रहा मतलब सन को लेकर के हमने बंद कर दिया। फिर हमने दृष्टि की क्विक बुक लाई हिस्ट्री की, फिर उससे हमने पढ़ा, फिर पढ़ के उसको हम देखते थे ना, वही मेरा मेन उद्देश्य था भाई घटना चक्र पूर्वावलोकन आप लाइए, वहाँ से करते जाइए, हो जा रहा है तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता जाता है आपको, और एक टारगेट भी मिल जाता है कि हमें इतने दिन इसको खत्म कर लेनी है, उसी को बार बार करनी, कोई टेस्ट रिक्वायर नहीं कीजिए तो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको भाई। पूर्वावलोकन में प्रीवियस या आईएएस पीसीएस सीधे पूरा प्रश्न आए हुए हैं, प्लस उसकी व्याख्या दिया रहता है, उससे बाहर कहाँ जाएगा आपका प्रश्न। और करेंट अफेयर को इग्नोर एकदम न कीजिए, करंट अफेयर आपको सिलेक्शन करा भी सकता है, बाहर भी कर सकता है, प्री में भी मेंस में भी। करंट अफेयर पढ़े का मतलब जैसे कि जीएस में फंसे रहते हैं हम, ये हम बता दें करंट अफेयर का जो मुझे सोर्स मिला और मैं हर किसी को बताता हूँ, वो यूट्यूब पर कुमार गौरव पढ़ाते हैं फूलपत्ती भाई, अगर वो आप कर लेंगे वो आपका मिसलेनियस वाले जीएस भी संभाल लेंगे, मुझे उन्हें फ्री उन्हीं की देना है, मैं अलग से नहीं पढ़ाता। या तो उसको आप पढ़ सकते हैं, तो घटना सा रहती है, घटना कोई एग्जाम टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उनकी क्लास लेंगे तो एकदम धंसे रहेंगे मामले में, और वो रेगुलर इतना आपको करना पड़ेगा। और भाई आप थकेंगे या हारेंगे तब, जब कई एग्जाम की तैयारी करेंगे ना तो आप परेशान होंगे। एक एग्जाम जब आपको फोकस पता रहेगा कि जब तक वो एग्जाम देंगे नहीं तब तक पास कहाँ से होंगे या फेल कहाँ से होंगे। एक एग्जाम की इंटीग्रेटेड तैयारी करना वो बेहतर विकल्प है, मैं सच बता रहा हूँ, कई बार कह रहा हूँ ये बहुत बेहतर विकल्प है, क्योंकि नौकरी एक करनी है, ठीक है, नौकरी एक करनी है और ज्ञानी वानी नहीं बनना, ना बाबा बनना है। एग्जाम निकाल के टेक्निक लगा के तो कैसे भी करके, मैंने निबंध तो नाप नाप के लिखा था कि उनको बुरा ना लगे किसी चीज को ज्यादा कर देंगे तो उनको बुरा लग सकता है, कुछ भी आप मामले से बहक सकते हैं, हर मामले को टॉपिक बना लिया था कि इससे इसी इन्हीं पॉइंट्स पर मुझे व्याख्याएं करनी है बस, क्योंकि वो क्या पता एग्जामिनर घर पे लड़ाई करके आया हो, फिर उससे आपकी कॉपी पे निकल गया। कई चीजें हैं भाई, हमारी किस्मत उसके हाथों में है, तो बुरा ना अच्छा लगे या ना लगे ठीक है, उसे बुरा ना लगे हमारी कॉपी। इतना समझ के हम गए थे, इतना प्लान करके, ऐसे ही आपको जब एक चीज पे फोकस रहेंगे ना तो आपकी प्लानिंग बिल्कुल क्लियर रहेगी, किसी की जरूरत नहीं है, हमारी किसी की जरूरत नहीं है। अब ये जो चीजें हैं 4800 ग्रेड पे, नॉन गेस्टेड गेस्टेड, वहाँ का माहौल, ये सिर्फ ये है कि जैसे मूवी का ट्रेलर नहीं होता है तो उसको देख के आप देखने जाओगे, ट्रेलर देख लोगे तो अच्छा लगेगा कि हाँ ये मूवी देखने लायक है या नहीं लायक है, ये वही है। और ये फायदेमंद चीजें, इनसे जुड़े रहोगे तो वहां जाने के लिए ऊर्जा आएगी। कोई जो डिमोटिवेट हो गए, डिमोटिवेट होने का कोई सवाल ही नहीं है भाई, कोई सवाल ही नहीं है डिमोटिवेट, जब तक खुद की व्यक्तिगत परिस्थितियां तुम्हारे विपरीत ना हो तब तक डिमोटिवेट नहीं होगे। देखो भाई, एक चीज मैं जोड़ना चाहूँगा भाई बातों में, जो कह रहे हैं कि इससे पहले मेरा जूनियर में 2019 में सिलेक्शन हुआ है, उसकी डिपार्टमेंट अलॉटमेंट अभी बाकी है। तो जब हम लोग मेंस दिए थे, इससे हम डेली 15 पूछते थे सर मेंस हुआ कि नहीं होगा, इसी से लिखा गया है, कहाँ पे कमी हुई, भाई अलावा जानते हैं बदसूदी होती है, सब लोग करते हैं, तो हम लोग प्रोफेशनल तो हो नहीं गए हैं, यहीं से रहे हैं, तो डेली कुछ भाई मेंस हुआ नहीं बताओ, हो जाएगा। ये कॉन्फिडेंस हमको देता था, इसको कॉन्फिडेंस हम देते थे, लेकिन सिक्योरिटी किसी को नहीं थी भाई। इनका रैंक 26 है, इनको नहीं पता था कि हमारा रैंक इतनी होगी। हम तो ये कहते थे कि हमारा थोड़ा मेंस मतलब एक पेपर मेरा खराब गया था, लेकिन मुझे निबंध ने और ये जो परंपरागत ये दिया कि 100 नंबर वाली, उसने संभाल दिया। निबंध में मुझे बहुत अच्छा नंबर मिल गया, परंपरागत में तो जो ठीक ठाक रैंक मिल गया, मुझे 80 वाला मिल गया, यही है और कुछ अलग नहीं है। प्री के जो लोग बताते हैं इतना पढ़ना पड़ेगा, कुछ नहीं कीजिए, पूर्वावलोकन पढ़ लीजिए और जो आपका टेक्स्ट बुक हो उससे करते जाइए, चैप्टर फिनिश करते जाइए, पूर्वावलोकन लगाते जाइए, इससे आप बोरिंग नहीं होंगे और आपका काम भी हो जाएगा। और हिंदी करते जाइए, हिंदी हो गया होगा, काम हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसे मजे मजे में निकाल दो भाई, ये तो बहुत प्यारा है। जैसे आप लोगों को कभी लगता है यार बहुत बड़ी चीज़ है ना, अब हम लोगों को लगता है कुछ नहीं है यार, क्या है
वो निकलने के बाद निकलने के बाद ही PDF रह पे गया। नाम ना होता तो हाँ। क्या गया घर पे रोते हुए पड़े होते। सीधी आगे की तैयारी कब होगी, देखना कब एग्जाम होगा। जैसे आप लोग डर लग रहा है ना, हम लोग भी आरो देंगे भी, हम लोग भी वही डर लग रहा है कि क्या करें फिर से नया गया। उतना उत्साह उतनी ऊर्जा फिर से लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे क्योंकि एग्जाम मिलने ये के सब बाद चुनौतियाँ सबके सामने रहेगी। और निबंध की जो बता रहे हैं परीक्षा मंथन सर की जो बता रहा है बहुत अच्छी रूप है। निबंध मंथन निबंध मंथन बहुत अच्छी ये रूप बताया था है। ना कि आप लोग टॉपिक खोज के सिलेबस देखिए ना, सिलेबस चिपका के जो नॉट टॉपिक है, नॉट टॉपिक को खंड वाइज में टिक लगा लीजिए, रोज देख देख के लिखिए। अपना नेचर पता कर लेना भाई, कौन सा साहित्य में कौन सा हाँ, किसमें पसंद ये है। पर्यावरण, अपना नेचर पता कर लेना। निबंध का बता दे, आप लोग डर खत्म हो जाएगा, हम दिखा दे रहे हैं थोड़ा। नॉट टॉपिक है, नॉट टॉपिक देखिए निबंध का हम लिख देते हैं, बस खत्म हो गया। पास है दिए हैं सर? हाँ हाँ सब है। तो कोई दिक्कत नहीं। 3 क्षेत्र है आपका, एक साहित्य और सांस्कृतिक है, दूसरा सामाजिक क्षेत्र। तो सिलेबस में दिया हुआ है। हाँ सर दिए तो है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपका खंड पहला है, देखिए आपको टोटल वहाँ पे 9 निबंध आएंगे, 9 निबंध में 3 निबंध करने रहेंगे। दिमाग क्लियर कर लीजिए आप लोग, वहाँ आपको 9 निबंध मिलेंगे, टोटल 9 निबंध। मतलब प्रत्येक खंड से आपको एक करना रहेगा। जैसे साहित्य और संस्कृति पहला खंड देखिए, खंड 1 जो है, खंड 1 से आपको 3 निबंध मिलेंगे। साहित्य और संस्कृत, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, इन क्षेत्र से जुड़े हुए कोई एक निबंध हो सकता है। साहित्य और संस्कृत से भी एक होगा, सामाजिक से भी एक होगा, राजनीतिक से भी एक होगा। 3 इससे हो जाएंगे खंड 1 से, और खंड 2 से भी 3 हो जाएंगे, खंड 3 से भी 1 हो जाएंगे। और बहुत लोग निबंध में क्या करते हैं, आके करंट की चीजें उठा करके योजनाएं हैं उसके हम निबंध लिखने लगे, उसके चक्कर में ये जो उनका ट्रेडिशनल है, जो परंपरागत निबंध है, उसको भूल जाते हैं। कहते हैं सर हम मतलब करंट से जुड़ा हुआ निबंध ज्यादा लिखे नंबर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जो काफी जनरल चेक करा हिंदी का एडिशन होता है, हिंदी साहित्य का बड़ा हुई होते हैं। जैसे साहित्य और संस्कृत से हो गया, सामाजिक क्षेत्र से जो सर बताया वो कर लीजिए फॉलो। निबंध जब सर की बुक है बेटर ही बताएंगे आपको। विज्ञान पर्यावरण प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं वाणिज्य। कृषि वाणिज्य उठा लीजिए, इसमें जो मतलब जिसमें भी कंफर्टेबल हो। कृषि एवं वाणिज्य हम लोग पर्यावरण उठाए थे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदाएं उठा लीजिए। प्राकृतिक मतलब प्राकृतिक आपदा सबसे अच्छी। अब ज्योग्राफी पढ़िए, पूरा जीएस पढ़ी रहे हैं। निबंध का पेपर भाई का एकदम आउट रहता है। आउट 120 नंबर आपका आउट है, 60 नंबर आउट है, मेंस आउट है पूरा। मैं आउट। लेकिन ये सिर्फ एक चीज की तैयारी करना, तभी सही मिलेगी। और जगह जगह पढ़ो भाई। हाँ ये है कि मतलब जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं उसको ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि सर इतना जितना दे दिए हैं आप लोगों को सब ये सब चीजें, ये शायद किसी कोचिंग में नहीं मिलता है। ये शायद हम लोग बाद में पता चला कि 9 निबंध, जैसे हम लोग बता रहे हैं ना निबंध आपको 9 मिलेंगे, शायद हम लोगों को बाद में पता चला था कि 9 निबंध आएंगे वहाँ पे, और इन क्षेत्र से कोई एक ही करना है। तो निबंध तो कराई देंगे आप लोगों का बढ़िया से। पहले निबंध देख देख के लिखिए, जहाँ से आप 30-40 देख देख के लिख लेंगे, उसके बाद आपके दिमाग में थॉट अपने आप आने लगेंगे। पढ़ाई वढ़ाई करते बाकी आप लोग पढ़ते रहो। यदि आप लोग करना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं तो हिंदी कोई भी पेपर हो, हिंदी का राष्ट्रीय लेवल का जो हो, दैनिक जागरण हो या दैनिक भास्कर हो, किसी तो भी उसका जरूर पढ़िए। 2 आर्टिकल, ज़्यादा से ज़्यादा आपका आधा घंटा जाएगा। आर्टिकल पढ़ने से क्या होता है, देखिए जैसे हो गया कहीं कहीं का गवर्नमेंट कोई आर्टिकल लिख रहा है किसी टॉपिक पे, करंट का कोई मुद्दा है, कोई सामाजिक क्षेत्र का मुद्दा है, उस पर वो आर्टिकल लिखता है। जैसे 2 आर्टिकल पढ़ेंगे आप विभिन्न मुद्दों से, और जो लिखेगा कहीं का मेजर रहा है वो, मतलब जो भी लिखेगा एडिटोरियल हो पे उसका विशेषज्ञ होगा, तो आप उसके थॉट्स को जानेंगे, उसके थॉट्स को जोड़ पाएंगे अपने थॉट्स से, कम से कम उसकी तरह सोचना शुरू करेंगे। तो ऐसे 2 लोगों के थॉट्स को आप डेली पढ़ेंगे, महीने कितना होगा 60 अलग अलग लोगों के अलग अलग माइंड को आप पढ़ पाएंगे। यदि ऐसे इसको अपनी आदत में बढ़ा लिए तो निबंध में आपको बहुत फायदा होगा। वही जो आपने पूछा जो अलग करें, यही अलग है। ये कर लिए आप, यही अलग है। अलग हो जाएगा आपको। और कोई किसी को अपना अपना मिशन तैयार कर लो, हथियारों को धार और ये कभी ये मत सोचना कि मतलब हमसे कोई बहुत बड़ा बेहतर होगा या हमारा होगा सिलेक्शन की नहीं होगा, पर हमारा क्यों नहीं होगा। हमें 260 या 270 ही तो लाना है, हमें हिंदी 6 टॉपिक दिए वही तो पढ़ना है हमें, और कुछ थोड़ी पढ़ना है। मतलब हम लोग ये सोचते हैं कि मतलब अगला वाला हमसे ज़्यादा बेहतर होगा। फेल होने के बारे में एग्जाम के बाद सोचते हैं, पहले नहीं सोचना। हम लोग सोचते हैं कि एग्जाम जब दे देना फिर सोचना फेल हो गए, फेल होने के सोच लेना ताकि दूसरी तैयारी करो आराम से। जब भी ध्यान में आए बस इतना हमें इतने ही नंबर तो लाने हैं। और हम लोग जीएस इसलिए नहीं पढ़ रहे थे, हम लोग 2017 कट ऑफ देखे थे PRO की,
हमने डाला इतना दोनों जीएस ना भी पढ़ेंगे तब भी हो जाएगा, ना पढ़ के जाए जीएस, वही हम लोग ने किया हिंदी में मेहनत कर ले थोड़ा, जीएस छोड़ देते हैं, क्योंकि जीएस में कोई हमसे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जाएगा 20 नंबर जाएगा एक्स्ट्रा, 120 में बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला लाएगा तो 80 नंबर लाएगा, 80 से ऊपर नहीं लाएगा। जो जीएस पढ़ा है और जो एग्जाम पेपर बनाते हैं 120 नंबर का पेपर है, वो क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं कि 40 से 50 से 30 क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे कि हर एवरेज बच्चा उसे कर ले जाए। तो पढ़ने वाला बच्चा इतना कर ले जाएगा, नहीं पढ़ा जैसे इसका मतलब नहीं 2-4-6 नंबर से नहीं 50 तक पहुंच जाएगा। और इतना ध्यान रखिएगा कि मतलब जीएस जो है मेंस का 50% 40% होना चाहिए, मतलब 120 जैसे आ रहा है तो 12 चौक 48, मतलब नेगेटिव मार्किंग काटने के बाद 48 क्वेश्चन आपके होने चाहिए कम से कम। हम लोगों का ये टारगेट था कि 48 से नीचे जीएस ना आए, वरना सारी मेहनत धरी धरी रह जाएगी, क्योंकि क्वालिफाइंग है वो जीएस। जब आप विज्ञापन पढ़ेंगे उसका, उसमें दिया रहता है, प्रीम भी यही आ रहा है 150 में आपका 1500 क्वेश्चन क्वालिफाइंग। तो आप बाकी पेपर को अच्छा कर लो, जीएस इतना कर लीजिए। थैंक यू।